हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। और दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके इस क्लास में, फिजिक्स की क्लास 10th के लिए। हम लोग पढ़ रहे थे लाइट का ये 8वां चैप्टर होगा। और दूसरी चीज़ कि मैं आपको बता दूँ, साइन कन्वेंशन के बारे में आज मुझे बताना है। कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉनकेव मिरर बोले तो अवतल दर्पण। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल मिरर की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है, ये वस्तु यहाँ रखी गई, कितनी दूर प्रतिबिंब बनेगा, या ये ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज कहाँ बनेगी, कितनी बड़ी कितनी छोटी, उल्टी सीधी कैसी बनेगी। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे, साइन कन्वेंशन के जरिए। साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है, ऐसा कोई नहीं है कि आप इसको याद नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है और देखने लायक है। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, साइन कन्वेंशन। ठीक है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला बोले तो दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, ठीक है, क्या है देखिएगा। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक, ये है फॉर्मूला। जहां पर u क्या है, u ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी। और जो v होता है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। और जो f होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस दूरी। ठीक, ये तुम्हारा मिरर फार्मूला है। और अब किसको यूज कैसे करना है, ये बड़ी चीज़ है जानना। तो देखिएगा, मिरर कोई भी हो, मिरर कोई भी हो, ठीक है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मान लीजिए इस तरीके से हमने एक लाइन खींच दी, इसी लाइन पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, कुछ भी होगा। ठीक है, ये तुम्हारा पोल है, इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, दूरियां सारी पोल से ही मापी जाएंगी, दूरियां सारी पोल से ही मापी जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये नंबर लाइन है इस तरीके से। ठीक है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 होता है। इस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं, है कि नहीं। अच्छा, चलो ये चीज़ हमें पता चल गई। दूसरी चीज़, हाँ, ये तुम्हारा कोई भी मिरर है, मान लीजिए मिरर पर लाइट जिस डायरेक्शन से पड़ेगी, मिरर पर लाइट रे जिस डायरेक्शन से पड़ेगी वो वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ओ। ठीक है, तो लाइट रे ऐसे करके जाएंगी,
तो जब लाइट रे ऐसे करके जाएगी, ठीक है ना, तो चलो ठीक है ऐसे करके जाने दो, मगर यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी मापी जाएगी वो ऐसे मापी जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मापी जाती है वो ऐसे करके मापी जाती है, इस तरीके से। तो तुम्हारी दूरी इस तरीके से मापी जाती है, देखिएगा ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक। तो जो तुम्हारी ये यू होती है, यू, तो उल्टी डायरेक्शन में आओगे, रेज तुम्हारी ऐसे करके जाएंगी इस तरीके से, ये तुम्हारी रे है, ठीक। ये इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो गई, डिस्टेंस ऐसे मापी गई तो तुम्हारी नेगेटिव हो गई। तो इसीलिए जो या ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो तुम्हारी नेगेटिव ली जाती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। ठीक, ये नेगेटिव ली जाएगी डिस्टेंस इस तरीके से। क्लियर। दूसरी चीज, मान लीजिए कि सपोज दैट अगर तुम्हारा कोई इमेज इस तरफ बन रही है, मान लो कोई भी मिरर हुआ, अगर तुम्हारी इमेज इस तरफ है, इमेज, तो तुम ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मापोगे, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से। तो तुम्हारी जो इमेज डिस्टेंस होगी उसको तुम मानोगे पॉजिटिव, क्योंकि वो लाइट रे की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि वो लाइट रे की डायरेक्शन में ही है, ठीक है ना। तो इसलिए वो तो चलो वो हो गई। मान लो फॉर एग्जांपल, अब मान लो सपोज दैट, अच्छा एक चीज़ और, ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पर ऊपर है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पर ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट इसकी ऊंचाई को पॉजिटिव माना जाता है। और अगर यही ऑब्जेक्ट अगर नीचे ले लो इस तरीके से, तो इसको h जो है ना इसका नेगेटिव लिया जाता है। इसकी जो हाइट होती है वो इसकी हाइट पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है ना। ये इसके पॉजिटिव और ये वाली इसके लिए नेगेटिव ली जाती है। क्लियर हो गई चीज़। तो इस तरीके से दोस्त हम लोग चीज़ों को याद रख पाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता, अगर अगर ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता, तो इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर इस पर अगर ये कॉनकेव मिरर होता तो इसके ऐसे उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती। तो मान लो कि अगर इस तरीके से हम अगर ऑब्जेक्ट लेते तो प्रकाश की किरणें इस तरीके से जाती हैं ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाता, चलो ठीक है ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो इसकी डिस्टेंस होती यहाँ से यहाँ तक की यू, ये यू तुम्हारी कैसी ली जाती, ये यू तुम्हारी लिए ये जो तुम्हारा यहाँ पर यू होता, ये तुम्हारा नेगेटिव यू होता, नेगेटिव, ठीक। और ये प्रकाश की किरणें इस तरीके से टकरा करके, है ना, टकरा करके, और मतलब इसी तरफ आती, इमेज भी तुम्हारी इसी तरफ बनती। हम कह रहे तुम्हारी इमेज मान लो यहाँ पर बनती, यहाँ पर, ठीक। ये मान लो तुम्हारी इमेज इस तरीके से बनी, मान लो इस तरीके से बन गई, ये तुम्हारी इमेज हो गई, ठीक। तो तुम्हारी यहाँ पर इमेज भी तुम्हारी कैसी होती, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती ये v, तो ये भी तुम्हारी कैसी होती, नेगेटिव होती, ये भी तुम्हारी नेगेटिव होती भी, ठीक। और इसके लिए जो फोकल लेंथ होती, इसके लिए जो फोकल लेंथ होती वो भी तुम्हारी इसके लिए नेगेटिव होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रे के उसी डायरेक्शन में, लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इसकी फोकल लेंथ होती है f, तो ये भी -f ली जाती।
तो इसके लिए जो फॉर्मूला बन के चला आता ये आ जाता, तुम्हारा 1/-u, ये हो जाता प्लस 1/-v इक्वल टू 1/-f। तो ये हो जाता तुम्हारा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसके लिए तो ये फॉर्मूला यही रहेगा। मान लो अगर ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर होता, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, मान लो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता ऐसे 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 करके, इस तरीके से, मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट होता, ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तुम्हारा होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि यू जो होता तुम्हारा, यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो u होता ये तुम्हारा नेगेटिव u होता, ठीक है ना, ये तुम्हारा नेगेटिव u होता। मगर जो तुम्हारी इधर इमेज बनती v, ये तुम्हारी v इसकी इस तरफ इमेज बनती है। पूछो क्यों? क्योंकि वो आपको पता होगा कि ये वाली जो इमेज होती है, ये वाली तुम्हारी वर्चुअल इमेज होती है, तो ये तुम्हारी बनती पॉजिटिव v, पॉजिटिव। और इसके लिए इसका जो फोकस बनता वो भी तुम्हारा इधर ही बनता, ठीक है ना, और इसकी जो फोकल लेंथ होती वो तुम्हारी प्लस f होती। तब उस केस में उस मिरर के लिए 1/f पॉजिटिव होता, 1/v, v तुम्हारा पॉजिटिव होता, प्लस ऑफ 1/-u, ये तुम्हारा नेगेटिव होता, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये बन जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो दो फार्मूले हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में हम लोग अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस केस में भी, इस केस में एक चीज़ और होती है, अगर कभी भी यहाँ पर फोकस बनता है, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो v यहाँ पर जो होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि इमेज तुम्हारी उधर बन जाती है। मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। और एक चीज़ और, हाँ ये जैसे, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि कोई भी मिरर हो, ठीक है, कोई भी मिरर हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसे रखा हुआ है, तो ऊपर की जो हाइट है वो तुम्हारी पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर कोई हाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा इस तरीके से नीचे रखा गया है तो इसकी जो इमेज होगी उसकी हाइट तुम्हारी नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। चलो ये चीज़ें हो गई। अब एक प्रश्न है हमारे पास में, एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी की किताब है मेरे पास में, तो एनसीईआरटी की किताब से हम लोग एक प्रश्न करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न हम लोग करते हैं मिरर फार्मूला पर बेस्ड। प्रश्न है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, मतलब किसी ऑटोमोबाइल में, किसी व्हीकल में जो पीछे का जो व्यू आता है, ठीक है ना, उसको देखने के लिए जो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दी हुई है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैपिटल R,
ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इज 3.00 मीटर। 3.00 मीटर। 3.00 मीटर ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। 3.00 मीटर ये दिया हुआ है और कह रहा है कि इस बस से, हाँ, यदि एक बस इससे 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, अ बस इज लोकेटेड behind 5 meter behind this mirror, 5 meter behind this mirror, ठीक है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, नेचर और साइज बताइए। फाइंड द पोजीशन, कॉमा नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। बताइए, ये चीजें आपको बतानी है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज ये है। पहली चीज, इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है तुम्हारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r, ठीक। तो फोकल लेंथ f इजकल टू r/2 होता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3/2 बराबर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि f इजकल टू 1.5 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इस मिरर से कितना पीछे, 5 मीटर पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, ऐसे करके दिया हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पर रखा हुआ है, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है इस तरीके से। प्रकाश की किरणें इस तरीके से जाएंगी इस तरफ, और ये यहाँ पर ऐसे करके रखा हुआ है ये U। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण इधर जाएगी, अगर U ऐसे करके यहाँ से मापोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा U नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -5 मीटर, ठीक। और इमेज तुम्हारी यहाँ पर कहीं पर बनेगी, इमेज ये V हो जाएगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव V रहेगा, ठीक। और फोकल लेंथ तुम्हें दी हुई है, फोकल लेंथ तुम्हें दी हुई है। तो चलो फिर क्या बचा, फिर तो हमको अब पता ही करना है, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं जरा, 1/f इजकल टू प्लस 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो 1/f इजकल टू 1/f का मतलब ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/v। v तुम्हारा कितना दिया गया है, हाँ 1v तुमको पता करना है, -1 अपॉन, और ये तुम्हारा माइनस दिया हुआ है तुम्हारा
5, ठीक है ना। तो 1/v इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5, 1/v इक्वल टू 10 प्लस 3/2, 15। तो v इक्वल टू हो जाएगा 15/13, 15/13, ठीक है। तो 15/13 डिवाइड करो जरा, कितना आएगा। 1.15 आ रहा है। इसका मतलब v बराबर 1.15, ये आ रहा है 1.15 मीटर, 1.15 मीटर, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। हमसे पूछा है दूसरा क्या, पोजीशन तो आपको पता चल गई, पोजीशन तो आपको पता चल गई, ठीक है। और जो है इमेज, इसमें इमेज बनती है कैसी, वर्चुअल इमेज बनती है। पहली चीज़ तो मैग्निफिकेशन फैक्टर देख लीजिए। आवर्धन गुणांक, आवर्धन गुणांक, इसको हम लोग बोलते थे क्या, m, ठीक। m बराबर तुम्हारा हो जाता है इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारी कितनी दी हुई है, 5 मीटर, ठीक है। तो u इज -5, तो यहाँ पर लिखोगे 15/13 लिख दो, सीधे सीधे 15/13, ये हो गया v इंटू 1/, दिस इज -5। तो इससे ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, बराबर हो गया -3/13, 3/13, 3/13 को जरा करो, 3/13, 0.23। तो ये आ जाएगा तुम्हारा m बराबर 0.23। इसका मतलब ये है कि इमेज छोटी बनेगी, एक से छोटा नंबर आ रहा है ना ये, इसीलिए तुम्हारी इमेज छोटी बनेगी, ठीक है ना। इमेज तुम्हारी छोटी बनेगी, हाँ, ठीक है। -1 सेकेंड, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, -v/u। तो ये तुम्हारा माइनस माइनस, यहाँ ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा, हाँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, तो तुम्हारी इमेज छोटी बनेगी, स्मॉल साइज इमेज, स्मॉल साइज इमेज, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, अब कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10.1, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.1 है, ठीक है। एक प्रश्न और इसमें जो है दिया हुआ है, मैं आपको वो भी करवा दे रहा हूँ, ताकि कोई भी जो है कन्फ्यूजन या कोई डाउट ना बचे, ठीक है। अच्छा, आगे की ओर हम लोग आते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला -v/u होता है, याद रखिएगा, ठीक है, हाँ। तो अब आते हैं आगे की ओर। प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर साइज की कोई वस्तु, 4 सेंटीमीटर साइज, ठीक है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ओके।
तो क्वेश्चन नंबर चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर